बीता हुआ साल में जब भी हम देखते आए हैं अभी तक बिहार को लेकर के, जैसे यहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्री वगैरह है, उसका कभी भी डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हुआ। जो कि लेबर वगैरह जो भी हैं यहाँ के, वो बाहर जाते हैं और बाहर में आपको पता ही है बाहर में किस तरीके से प्रताड़ना होता है उनके साथ। आप महाराष्ट्र से चले जाइए, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, आप कहीं पे भी देख लीजिए, और हमेशा हर वक्त बिहार को एक हे दृष्टि से ही देखा जाता है। क्यों? सबसे पहले इसका रीज़न है क्यों? क्योंकि हम हर चीज़ में, वैसे भी बिहार, अगर आप इतिहास की बात करें तो इतिहास से ही जो है बिहार अव्वल दृष्टि में यहाँ पे रहा है। फ्रीडम फाइटर से लेके यहाँ पे रहा है। और यहाँ पे जो है अलाउद्दीन खिलजी के भी टाइम में एक नालंदा जो पुस्तकालय है, इससे भी रूबरू हम आपको कराना चाहेंगे। ये भी एक बहुत बिहार का एक बहुत बड़ा पूरा वर्ल्ड में धरोहर था। यहाँ पे आते थे, शिक्षा ग्रहण करते चले गए। वो भी हम लोग का वो उसको यानी कि मानते हैं कि उसको जो है दहन कर दिया गया, उसको जला दिया गया, लेकिन आप उसको रिबिल्ड कर सकते थे। आप उसको एक अच्छा मतलब कि बना के फिर से रिफॉर्म कर सकते थे, लेकिन नहीं किए आप। जयप्रकाश नारायण जी के टाइम में जब आप उभरे थे, दो नेता उभरा थे, एक लालू जी और नीतीश कुमार, दोनों आदमी मिलकर उभरे थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, लालू जी का हम राज देखे, फिर उसके नीतीश जी का अपना जदयू आया, जदयू का भी हम जो है सारा देख ही रहे हैं और देखे ही हैं। उसके बाद फिर एनडीए सरकार आई, और अभी जैसे मान के चलिए प्लुरल पार्टी में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कि कहते हैं ये बात कि ये अभी नया ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। अरे भैया, कुछ नहीं कर पाएगा वो बात तो सही है, लेकिन आप ये तो देखिए, बीजेपी जब बीजेपी आई थी वो 2 सीट को ही लेकर आई थी, लेकिन फिर उनका जैसे 200 बढ़े, हाँ 200 से 200 बढ़ता गया। तो जैसे जैसे अभी देखिए, अभी क्या है कि बहुत कम टाइम में पुष्पम प्रिया चौधरी जो कि प्लुरल पार्टी की सीएम उम्मीदवार है, तो वो बहुत कम टाइम में जो यहाँ पे राइज करते जा रही। और देखिए उनका अगर आप शिक्षा दीक्षा भी बात करें तो शिक्षा दीक्षा भी उनका जो है बाहर से हुआ है, सबसे बेस्ट, सब चीज़ सबसे बेस्ट है। तो हर कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी जहाँ से उम्मीदवार हैं, उनका एक अपना छवि होता, अपना छवि है। तो इसी तरह हम जैसे आज पुष्पम प्रिया चौधरी है, उसी एक टाइम में हम दिल्ली के अरविंद केजरीवाल से भी हम रूबरू हुए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो भी उसी फॉलो में चले गए जैसे कि आम जनता जाती है। तो बात यहाँ पे कुल मिला के यही है, जो प्लुरल पार्टी एक बहुत यूथ के लिए और बिहार के लिए, चूँकि मैं ललन टॉप को भी मैं फॉलो करता हूँ, वहाँ पे सौरभ जी के साथ इनका एक इंटरव्यू था, वहाँ पे भी मैंने उनको देखा था, जो कि वो बोल रही थी जो कि हमको आप 5 साल 10 साल दीजिए, हम बिहार को एक नई मुकाम पे पहुँचाएंगे। अभी देखिए, अभी यहाँ पे अभी कुछ भी अगर यहाँ पे खेती हो या फिर कुछ भी, जैसे आलू वगैरह कुछ भी हम बेचते हैं, मंडी जैसे बगल में गुलाब बाग एशिया का नंबर 1 मंडी पूर्णिया में माना जाता है। माफी चाहते हैं, था, लेकिन उसको आप क्यों वो था क्यों बन गया? मेन बात यहाँ पे वो है होता, लेकिन वो था बन चुका है। तो यही बात है, आप उसको भी बेस्ट कर सकते थे, लेकिन वो भी आप नहीं। इवन कि हमारा बनमनखी से जो है ऋषि कुमार जी पर्यटन मंत्री थे, वो भी चाहते तो पूरन देवी को, जिसके नाम पर पूर्णिया पर आता, पूरन देवी को एक पर्यटक स्थल बना सकता था। प्रहलाद स्थल बनमनखी को एक अच्छा पर्यटक स्थल बना सकते थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। तो यहाँ पे जो है पुष्पम प्रिया चौधरी का, मेरा कहने का मतलब है कि आप देखिए, आप पास्ट भी देखिए, फ्यूचर में आप एक बार बस इनको जगह दी। हाँ, 15 साल हमने आरजेडी को देखा, 15 साल एनडीए को देखा, तो एक बार हम इनको देख सकते हैं। एक बार इनको देख सकते हैं, देखने में कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। आप एक बार जरूर देखिए इनको और इनको मौका दीजिए। मैं गारंटी ठोक के बोलता हूँ, प्लुरल पार्टी जो ऐसा करेगी जैसा इतिहास में कभी ना हुआ हो। धमदाहा से क्या, जहाँ तक कि धमदाहा का बात है, धमदाहा में हमारी जो है विधायिका लेसी सिंह जी, जो कि वो अक्सर आदमी का यहाँ पे मानसिकता धमदाहा क्षेत्र में सबका बना हुआ है, और सबका झुकाव एक लेसी सिंह की तरफ भी पहले से ही बना हुआ है। तो यहाँ पे से बीजेपी कैंडिडेट वगैरह भी जो भी थे, तो मतलब कि बहुत कम ही, क्योंकि लेसी सिंह का एक ऐसा यहाँ पे माहौल क्रिएट किया गया है, जो कि जिसके मुँह से आप सुनिएगा लेसी सिंह, और लेसी सिंह सुनने के बाद ये भी दलित, यहाँ पे सबसे बड़ा जातिकरण को लेकर जो होता है ना, वो जातिकरण को लेकर यहाँ पे सबसे बड़ा होता है, एजेंडा फैलाया जाता है कि वो हमारे लिए एक समय क्या था कि लालू जी जब खड़े हुए थे, तो हर एक यदुवंशी परिवार में ये एक मानसिकता बन गया था कि लालू जी हमारे मुंह के बोली हैं, ठीक है ना। तो वो जो भी करेंगे, लालू जी जो करेंगे, तो हम उनको जाति के आधार पर उनको वोट दे दिया जाए। लेकिन प्लुरल पार्टी में
सेकुलरिज्म आपको देखने को मिलेगा। हम ये नहीं कहते हैं धर्म का हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबको अपना अपना धर्म मानना है, सबको अपना अपना धर्म मानना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक यूनाइट होकर, जितने भी छोटे वर्ग के हैं, बड़े वर्ग के हैं, सब यूनाइट होकर फ्यूचर को देख रहे हैं, आगे आने वाली जनरेशन ने तो बोल दिया ना हमारा धर्म बिहारी है, हमारा धर्म बिहारी है, कास्टिज्म हमारा बिहारी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो मतलब कि जो भी एजेंडा हम देखें, जितना भी हम फॉलो कर रहे हैं, हम पुष्पम जी को जो है ट्विटर वगैरह पे देख रहे हैं। रिसेंटली अभी अपडेट वगैरह मेरे पास नहीं आ पाया, लेकिन तो धमदाहा से पुलर्स के लिए क्या संभावना है, क्या धमदाहा के लिए पुलर्स के लिए, जैसे कि आप अभी राकेश जी, आप जैसे कि धमदाहा के लिए अभी मैं कल रात में भी आपसे बात वगैरह हुई थी, तो आप क्षेत्र वगैरह में आप घूमते रहते हैं, जबकि अभी लॉकडाउन वगैरह भी है। और हाँ, ज़्यादातर क्षेत्र में घुमा जाता है पूरा पब्लिक को लेकर, लेकिन आप ये डिसाइड करते हैं कि जहाँ पे जाएं हम कैसे करके आदमी को इस चीज़ को लेकर पॉजिटिव मोटिवेट कैसे कर। पॉजिटिव वोट मांगना ये आम बात है, पैसा खर्च कर दिए या फिर कुछ भी कर दिए, 10 आदमी को बुला दिए, बोल दिए कि रोड बनाना है। आज देखिए हमारे ही कुंवारी में ये जो मंदिर है, दुर्गा मंदिर, जो कि एक पूर्णिया अपने ज़िला में जो है, इस मंदिर का आने वाले टाइम में बहुत अच्छा नाम भी होने वाला और है भी। तो यहाँ पे क्या है कि अब वो कभी कभी हमारी विधायिका जी भी आती हैं, जो भी आते हैं, तो अभी इलेक्शन को लेकर के रोड वगैरह का जो प्रपोजल वगैरह देते हैं। तो अभी इस मंदिर में सबसे बड़ा खासियत बात क्या है कि गांव का जितना भी आदमी है वही मिल के इसको भी बनाया है, और उनका प्रपोजल जो है वहीं तक रह गया। लेकिन ये तो मंदिर की बात है, आप कहीं पे भी रोड वगैरह में अभी आप देखेंगे तो शिलान्यास वगैरह का इनका काम अक्सर पूरा जगह जगह पे एक दिन में 4-5 शिलान्यास वो कर रहे हैं। वही शिलान्यास मैं पूछना चाहता हूं मैडम विधायिका जी से, वही शिलान्यास आप इतने साल पहले आप देखते, अगर आप इस क्षेत्र का आप निरीक्षण करते, तो हमको लगता है बहुत डेवलप होता। लेकिन शिलान्यास के साथ साथ उसका डेवलपमेंट भी हो जाता है। उसका डेवलपमेंट भी होता है। रोड बनाना ही नहीं है मेन रोड बनाना। विधायक का काम तो सिर्फ रोड ही बनाना नहीं, वो तो हमारा मुखिया और वार्ड मेंबर भी रोड बना देते हैं। तो 15 साल से जो क्या कहते हैं लेसी सिंह जी हैं, तो क्या लगता है कि आपको 15 साल में मतलब कितना 1 to 100 में उनको कितना मार्क्स हम देंगे? नहीं, अगर 15 साल में 1 to 100 में अगर आप मार्क्स देना चाहेंगे तो 10, 20, 50, 100 कितना देंगे? उनको हम 10 ही देना चाहेंगे, ठीक है ना, 10 ही देना चाहेंगे। 10 से कम भी हो सकता था, लेकिन 10 ही देना चाहेंगे। और वो 10 इसीलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सर्वे के हिसाब से, क्योंकि सब तो नाखुश ही हैं उनसे, ऐसा कोई भी नहीं है, सब पब्लिक उनसे नाखुश है, लेकिन उनका एक ऐसा एजेंडा फैला दिए इस माहौल में, तो वो सोच रहे हैं कि इस बार हमारा जो है फिर से हमारा सरकार आए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी यूथ वगैरह हैं वो इस बार प्लूरल को ही सपोर्ट करेंगे, और ख़ास करके कुंवारी में भी, धमदाहा में भी हम लोग प्लूरल को ही सपोर्ट करेंगे, और प्लूरल को सपोर्ट करना भी चाहिए, ये हमारा फ्यूचर है। तो आप जो है कुंवारी के बहुत ही यूथ क्या कहते हैं, आप आइकन है, यूथ से बहुत जुड़े हुए, बहुत सारे यूथ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बहुत सारे यूथ एनजीओ और सोशल एक्टिविटीज़ में भी भाग कर रहे हैं। जी, हमारा तो क्या लगता है कि मतलब कितना सपोर्ट, किस तरह से आप सपोर्ट करना चाहेंगे पुलिस को? जी देखिए, हम जहाँ तक की बात है यूथ का, वो बात तो है, और हमारा एक एनजीओ भी है, जो कि एनजीओ से अक्सर आदमी सोचता है फ्री, एनजीओ का अक्सर आदमी सोचता है फ्री, और यहाँ पे वो ये भी सोचता है कि यहाँ पे हमको मिलेगा ही 100%। तो हम यहाँ पे बच्चे दलित परिवार के जो फिर गरीब हैं, जो फिर पढ़ने में असमर्थ होते हैं, उनको हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, और एनजीओ के नाम कह के इसीलिए ताकि वो ये सोचे कि ये एनजीओ तो हमको पढ़ाया जाएगा। उनको भी हम शिक्षा कर रहे हैं, उनको भी मोटिवेट करेंगे इस चीज़ को लेकर कि प्लूरल ही क्यों बेस्ट, क्योंकि प्लूरल ही क्यों बेस्ट। आप इतने साल से सभी सरकार को आप देखें, एक बार मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार इनको जो है जगह दिया जाए, और हर क्षेत्र में, हर चीज़ में ये आप। तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन है कि अगर कल के डेट में प्लूरल की सरकार बनती है और प्लूरल्स का एमएलए यहाँ से होता है जी, तो 5 मुख्य काम, बहुत सारे काम हैं, सिर्फ रोड बनाना काम नहीं है, उसको तो हम साइड करके चलते हैं, क्योंकि वो मुख्य काम में आता ही नहीं है। वो तो मतलब एक तरह से बाप का जो है बच्चे को खाना देना जितना काम है वही है, वो मैंडेटरी तो है ही। ठीक, इसके अलावा आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? कि रोजगार होना चाहिए, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन? तो आपके हिसाब से, आपके इलाका में आप बेहतर जानते हैं, तो वो जो 5 एक्टिविटीज़ होगा, कार्य जो होगा, वो क्या लगता है कि आपको किस तरह से जो है पुलर्स एमएलए जो है कल के डेट में वो करेगी? अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि रोज़गार, सबसे बड़ा बात है रोज़गार। अभी तो मान के चलिए लॉकडाउन है, कोरोना है, तो सारे यूथ वगैरह भी यहीं पे हैं,
तो रोजगार कहने का मतलब ये नहीं है कि रोजगार, अब देखिए गांव में, अभी हमारे गांव में मैक्सिमम आदमी के पास थोड़ा बहुत ज़मीन वगैरह है तो उनका पेट चल जाता है, लेकिन पेट चलना ही ये सही नहीं है। पेट चलना और ये पेट चलाना तो वो नॉर्मल आदमी भी चला लेता है, हाँ, कोई भी पोस लेता है। लेकिन यहाँ पे बात है कि आप एक अच्छे डायरेक्शन में यूथ को आप कहिए रोजगार, अब रोजगार है, रोजगार के साथ रोजगार हर क्षेत्र में आप यहाँ पे जैसे कि मक्का होता है, जैसे कि अभी गन्ना होता है, तो आप बनमनखी में देखिए, बनमनखी में बहुत साल से जो है गन्ना का फैक्ट्री वगैरह वो बंद है। तो ऐसा कुछ भी फैक्ट्री अगर हो, वो अगर इस लोकेलिटी में अगर खुल जाए तो 100% मैं कह सकता हूँ जो रोज़गार जो यहाँ पे वो बेस्ट ही हो। हाँ, जैसे कि पुरल्स और मैं भी जैसे कि सजेशन दे रहा हूँ कि धमधा की तरफ से भी और बनमनखी की तरफ से भी कि एक तो चीनी मिल और दूसरा एक मक्का से रिलेटेड दैट फैक्ट्री, जो कि मक्का से बहुत सारी चीज़ आज के डेट में बन रहा है, कॉर्न फ्लोर बन रहा है, कॉर्नफ्लैक्स बन रहे हैं, राइट, ठीक है। तो उसका एक फैक्ट्री, एक इंस्टॉलेशन का वो जरूरी है, ठीक है। और दूसरा तीसरा सबसे ज़्यादा चीज़ जो आज के मार्केट में सेल होता है आलू, और धमधा उसमें हम सबसे आगे हैं, ठीक है। आज के देखिए आलू का चिप्स बनता है बहुत सारे, और किसान यहाँ पे नॉर्मली रेट वगैरह में आलू को बेच देते हैं। वही अगर आप आलू आप वो फिर रिपैक होके आता है तो उसका आप रेट देखेंगे 100 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो किसान का यहाँ 10 ग्राम चिप्स का रेट जो है 10 रुपया आता है, ठीक है। तो हम पुलरल से इसीलिए उम्मीद यही सब चीज़ को लेकर उम्मीद करते हैं कि अगर उनका वो पार्टी आएगा, क्योंकि ये यूथ हैं, वो हर एक वो फ्यूचर भी देखते हैं। बहुत सारे ऐसा नेता हैं जो कि अपने फ्यूचर नहीं देखते हैं, वो बस अपना पेट पालना जानते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा घर पर्सनल, मेरा घर ही कैसे रिवल्ट हो, मेरा पार्टी का जो भी आगे पीछे जो भी, हाँ, जैसे कि रामविलास जी ने किया अपने भाई का, अपने बेटा का, अपने चाचा का, लालू जी ने अपना बेटा बेटी दामाद ससुर सबको क्या कहते हैं, अपने पूरा परिवार को सेटलमेंट कर दिए, पूरा परिवार सेटलमेंट हो गया। और सबसे बड़ी बात है वो लोग एजुकेटेड नहीं है, उनको कुछ भी नहीं पता है कि कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, कोई रूल रेगुलेशन उनके पास नहीं है। अरे भैया, आपके पास यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, आपको एक शिक्षित, और वो भी महिला। अब अभी देखिए पुष्पम प्रिया चौधरी, जहाँ तक कि महिला की मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, पुष्पम प्रिया चौधरी जैसे ही वो अगर यहाँ की कैंडिडेट सीएम उम्मीदवार भी है और वो 100% बनेगी भी, मैं उम्मीद करता हूँ, जैसा कि उनका जो है अक्सर प्लुरल्स के जो भी यूथ वगैरह उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले अगर आप बात करेंगे तो पहले बिहार का एक ऐसा कंडीशन था जो कि एक आम आदमी भी, आम जनता भी अगर रोड वगैरह पे निकलता था तो आदमी को हर हमेशा एक भय अंदर लगा हुआ रहता था, हर हमेशा भय लगा हुआ रहता था। आप लड़की की बात छोड़िए दूर, महिला की बात छोड़िए। हम लोग तो क्या कहते हैं 90 के टाइम में, 90 और 2000 के टाइम में शाम होने सूर्यास्त से पहले घर घुस जाते थे। जी सूर्यास्त से, जी क्योंकि क्या है कि अभी उस टाइम में तो हम बहुत छोटे थे, लेकिन हम लोग के पिताजी से हम सुनते हैं जो कि उस टाइम में ऐसा कंडीशन, ऐसा माहौल अभी भी है, अभी भी ऐसा बात नहीं कंडीशन अभी भी और सेम कंडीशन अभी भी है। कल मुझे आने में थोड़ा सा गाँव घुसने में लेट हो गया, मुझे कम से कम 50 बार घर से फ़ोन आया कि क्या, कहाँ, क्यों हो, किस लिए हो, माहौल अच्छा नहीं है, समय अच्छा नहीं है, जल्दी से घर आ जाओ, 7 बज गया, 8 बज गया। एक बेचैनी, एक घर में हर एक गार्जियन को, हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चे को लेकर जो बेचैनी होता है ना, वो बेचैनी था, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी उस तरीके से आप प्रोवाइड नहीं कर पाए। और जहाँ तक कि महिला की बात है, ये खुद भी एक महिला है, कैंडिडेट हैं, तो ये महिला को लेकर के 100% महिला का दर्द समझती है, इसलिए हमने कोशिश किया है कि 50% तक जो है महिला सीट देने का। जी तो इसीलिए पुष्पम प्रिया चौधरी आप हर एक क्षेत्र में वो बेस्ट हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पुष्पम प्रिया चौधरी को आप सपोर्ट कीजिए, प्लुरल पार्टी को आप एक मुकाम पे ले जाइए, और सबसे बड़ी बात आप उनको मौका दीजिए।